एपिसोड 6। अयोध्या नगरी खुशियों से जगमगा रही थी। हर तरफ उत्सव का माहौल था, क्योंकि महाराज दशरथ ने फैसला किया था कि उनके सबसे प्रिय पुत्र श्री राम अयोध्या के अगले राजा बनेंगे। प्रजा नाच रही थी, मंदिरों में घंटियां बज रही थीं और पूरा राज्य राम के राज्याभिषेक की तैयारी में लगा था। लेकिन महल के एक अंधेरे कमरे में एक ऐसी साजिश जन्म ले रही थी जो अयोध्या की किस्मत बदलने वाली थी। मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में जहर भर दिया। उसने कहा, अगर राम राजा बने तो भरत हमेशा उनके पीछे रह जाएंगे। धीरे धीरे कैकेयी का मन बदलने लगा। उन्हें याद आए वो 2 वरदान जो कभी युद्ध में खुश होकर महाराज दशरथ ने उन्हें दिए थे। कैकेयी सीधे कोप भवन में चली गईं। जब महाराज दशरथ वहां पहुंचे तो उन्होंने कैकेयी को उदास और क्रोधित देखा। दशरथ घबरा गए और बोले, मांगो कैकेयी, जो चाहो मांग लो। तभी कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांग लिए। पहला, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। ये सुनते ही महाराज दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानते थे राम के बिना उनका जीवन अधूरा है, लेकिन एक राजा के लिए उसका वचन ही उसका धर्म होता है। जब श्री राम को ये बात पता चली तो उन्होंने बिना किसी क्रोध, बिना किसी शिकायत के वनवास स्वीकार कर लिया। राम मुस्कुराए और बोले, पिता का वचन निभाना ही पुत्र का सबसे बड़ा धर्म है। माता सीता ये सुनकर बोली, प्रभु, जहां आप रहेंगे वहीं मेरा जीवन है। मैं भी आपके साथ वन जाऊंगी। उसी समय लक्ष्मण आगे आए और बोले, भैया, आपके बिना मैं अयोध्या में एक पल भी नहीं रह सकता। मैं भी आपके साथ चलूंगा। और फिर वो पल आया जिसने पूरी अयोध्या को रुला दिया। राम, सीता और लक्ष्मण रथ में बैठकर वन की ओर निकल पड़े। पूरी अयोध्या उनके पीछे दौड़ रही थी। हर आंख नम थी, हर दिल टूट चुका था। महाराज दशरथ बस राम का नाम पुकारते रह गए। इस तरह शुरू हुआ श्री राम का 14 वर्ष का वनवास। एक ऐसा सफर जिसने मर्यादा, त्याग और धर्म की नई परिभाषा लिख दी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे आने वाला था रामायण का सबसे कठिन अध्याय।